प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझते हैं। शब्दों को या वाक्यों को देख के पहचानना है कि कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग बनाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाक्यों को कैसे देख के हम पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो जितने भी हम वाक्य देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो हमारे पास कुछ वाक्य होंगे। वाक्यों को देखकर पहचानना है कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है कि नहीं। तो पहचानने का तरीका क्या है भाई, वाक्य के पीछे में कुछ ऐसे शब्द हमको दिखाई देंगे, रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द दिखाई देगा। तो इसको देख करके हम पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उदाहरण है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो हमको समझ में आएगा। जैसे यहाँ दिख रहा है रहा है, रहा हूँ, रहा है, रहे हैं। ये सारे एग्जाम्पल में हम देखते हैं तो एक कॉमन पॉइंट है जिससे हम पहचानते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उदाहरण है। अब अंग्रेजी के वाक्य को फॉर्मेशन करना है, निर्माण करना है, तो उसके निर्माण करने का तरीका क्या है। एक फार्मूला हमारे पास है, कर्ता। सबसे पहले कर्ता, कर्ता मतलब होता है काम करने वाला, कोई तो होगा जो काम कर रहा होगा। उसके बाद हम लोग लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में इस्तेमाल करने वाले हैं इज, एम, आर। और इज, एम, आर को कब, कहाँ, कैसे इस्तेमाल करना है वो धीरे धीरे हम लोग सीखते जाएंगे। उसके बाद क्रिया, मतलब कोई तो काम कर रहा होगा, कुछ तो काम किया जा रहा होगा, तो कर्ता जो है वो कुछ तो काम कर रहा होगा। तो जो क्रिया है, जो वर्क है, उसमें ing लगाना है। तो कुछ वाक्यों को देखते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पर वह जो है, सामने कोई तो युवक खड़ा है, वह, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ही। और कोई तो हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है इज। तो एक व्यक्ति है इसलिए इज लगा दिए। और जाने का काम चल रहा है तो जाने के लिए हम लोग गो इस्तेमाल करते हैं और वर्ब में ing लगाएंगे। पूरे वाक्यों को ध्यान से जब ऑब्जर्व करते हैं तो सब में देखो ing लगा हुआ है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्रिया में हमेशा ing लगाया जाता है। और हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हमारे पास क्या है, आई है, एम है और आर है। तो अलग अलग स्थान पे अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आई के साथ हमेशा एम का इस्तेमाल होता है। देखो आई के साथ एम, आई के साथ एम, इधर ही के साथ इज इस्तेमाल हो रहा है, इधर ही के साथ इज इस्तेमाल हो रहा है, आई के साथ देखो एम इस्तेमाल हो रहा है। तो कुछ दो तीन वाक्य हैं, कुछ नियम है, उसको भी देख के हम लोग समझ जाएंगे। जैसे दे के साथ आर का इस्तेमाल हो रहा है, दे के साथ यहाँ पे आर, यू के साथ आर का इस्तेमाल हो रहा है। तो खूब सारे सेंटेंस जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यूसली पढ़ेंगे, तो हम लोग ऑब्जर्व कर करके सीख जाएंगे कि कब किसका इस्तेमाल हमको कहाँ पर करना है। चलो भाई, अब स्पोकन इंग्लिश प्लस ग्रामर हम लोग साथ में कर रहे हैं। तो देखते हैं कि इस वाक्यों का इस्तेमाल कब करना है। वह जा रहा है, हम खड़े हैं और कोई व्यक्ति जा रहा होता है तो हम क्या बोलेंगे, ही इज गोइंग। मैं आ रहा हूँ, हम कहीं छत पे खड़े हैं या कहीं दूर में खड़े हैं और हमको चिल्ला के आवाज देना है कि मैं आ रहा हूँ, तो हम क्या बोलेंगे, आई एम कमिंग। वह आ रहा है, मान के चलो हम अपने घर में गेट में खड़े हैं और कोई फ्रेंड, हमारे भाई का कोई फ्रेंड गेट के बाहर खड़ा है और वो हमारे भाई को आवाज देता है, तो हम यहाँ पे खड़े हो क्या बोलेंगे, ही इज कमिंग। आप बाहर इंतजार कीजिए, ही इज कमिंग, वह आ रहा है। वे जा रहे हैं, हम गेट में खड़े हैं और हमारे घर में आए हुए खूब सारे मेहमान हमसे दूर जा रहे हैं 3-4 दिन रहने के बाद, तो हम क्या बोलेंगे, दे आर गोइंग, वो जा रहे हैं, मेहमान चले गए। वे आ रहे हैं, गेट के बाहर हम खड़े हैं और मेहमान को दूर से आता हुआ देख के हम लोग क्या बोलेंगे, दे आर कमिंग, वे आ रहे हैं। मैं अब निकल रहा हूँ, हमारा फ्रेंड हमारे साथ रायपुर जाने वाला है, कहीं ट्रेन में जाने वाला है, तो हम क्या बोलेंगे, फोन में बात कर रहा है, हम क्या बोलेंगे, मैं जस्ट अभी निकल रहा हूँ घर से, तो हमको क्या बोलना है, आई एम लिविंग नाउ। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, जिस काम को हम अभी वर्तमान में कर रहे हैं, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, मैं हिंदी सीख रहा हूँ, मैं कुकिंग क्लास सीख रहा हूँ, मैं क्रिकेट सीख रहा हूँ, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, आई एम लर्निंग इंग्लिश। मैं बस का इंतजार कर रहा हूँ, जब हम किसी का इंतजार करते हैं उसी समय तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं, आई एम वेटिंग फॉर द बस। अब हम बस के अलावा किसी और का इंतजार कर रहे होंगे तो वहां पे उसका जिक्र कर देंगे। आप मुझे भ्रमित कर रहे हैं, तो हम कभी कुछ काम कर रहे होते हैं, अगला व्यक्ति हमको कंफ्यूज करता है, भ्रमित करता है, तो हम बोलेंगे यू आर कंफ्यूजिंग मी।
वह अब कमा रहा है। तो पहले तो वो काम नहीं करता था, लेकिन अब वो पैसे कमा रहा है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे ही इज अर्निंग नाउ। आगे बढ़ते हैं और कुछ वाक्य देखते हैं। मैं खाना खा रहा हूँ। सामने कोई व्यक्ति खड़ा है या कहीं बैठा है दूर में, तो हम उसको फोन पे या कहीं जवाब देते हैं कि मैं अभी जस्ट खाना खा रहा हूँ। मैं टीवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग टेलीविजन। मैं विद्यालय जा रहा हूँ। रोड पे हम चल रहे हैं और साइड में कोई व्यक्ति खड़ा है, वो पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग। तो हम बता देंगे कि आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। अगला व्यक्ति कहीं से आवाज लगाता है, भाई तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, तो हम बोलेंगे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तुम बेवकूफ की तरह बर्ताव कर रहे हो, यू आर बिहेविंग लाइक अ फूल। अब जितना ज्यादा हमारा शब्द भंडार रहेगा, उतने सारे वाक्यों को हम लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जो उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ कि अगर हमारे पास बंदूक है, तो बंदूक होने बस से कुछ नहीं होगा जब तक हमारे पास गोली नहीं है। पर्याप्त मात्रा में गोली नहीं रहेगा तो बंदूक तो भाई कोई मतलब ही नहीं है, बस एक खिलौने के समान रहेगा वो। तो सेम उसी प्रकार भी अंग्रेजी का इस्तेमाल हम प्रॉपर तब कर पाएंगे जब हमको शब्दों का इंग्लिश में मीनिंग क्या है उसको पता होगा। जैसे बेवकूफ़ को हम लोग इंग्लिश में फूल बोलते हैं, बर्ताव को हम लोग इंग्लिश में बिहेविंग बोल देते हैं, तो यार बिहेव बोल देते हैं। तो ये सब चीज़ें हमको पता होगा, तब जा कर के हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे, बना पाएंगे। इसलिए हमको शब्द भंडार बढ़ाना होगा। मेरा पूरा शरीर दुख रहा है, दर्द हो रहा है, माई बॉडी इज एचिंग ऑल ओवर। तो दुखना, दर्द होना, इसको हम लोग एचिंग बोल देते हैं, एच बोल देते हैं, ACH। मेरी पीठ में दर्द है, माई बैक इज एचिंग। आपकी चाय ठंडी हो रही है, यूर टी इज गेटिंग कोल्ड। आपकी चाय ठंडी हो रही है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं। मैं सच बोल रहा हूँ। जब किसी बात को हम सामने बोल दिए या फिर सामने वाला व्यक्ति बहस कर रहा है, तो हम इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे, इस वाक्य का इस्तेमाल करेंगे, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। तुम झूठ बोल रहे हो। हम सामने वाले व्यक्ति को जब ब्लेम करेंगे, यू आर लाइंग, तुम झूठ बोल रहे हो। पाइप से पानी टपक रहा है, वाटर इज लीकिंग फ्रॉम द पाइप। अब लीकेज जो है शब्द इस्तेमाल करते हैं टपकने के लिए, तो याद करना पड़ेगा। वह मनोविज्ञान में BA कर रहा है। तो कोई भी डिग्री ले रहा है तो हमको क्या बोलना है, ही इज डूइंग एंड BA इन साइकोलॉजी, ही इज डूइंग BA इन भूगोल बता देंगे, ही इज डूइंग BSc इन केमिस्ट्री, ही इज डूइंग MSc इन फिजिक्स, ऐसा बता देंगे। तो ये कहानी, तो डूइंग शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे करना है हमको, क्योंकि यहाँ लिखा है कर रहा है। मेरी घड़ी आगे बढ़ रही है, माई वॉच इज गैनिंग टाइम। गैनिंग आगे बढ़ना, उसको गैनिंग बोलते हैं हम लोग, और पीछे जाने को हम लोग लूजिंग बोल देते हैं। आपकी थैली मेरे पैर पे लग रही है। अगर हम ट्रेन पे बैठे हैं और कोई व्यक्ति हमारे बाजू में बैठा है, अगर उसका बैग हमारे पैर में लगता है, तो इस तरह के वाक्यों का इस्तेमाल करेंगे। यूर बैग इज हिटिंग माई लेग। तो हिटिंग का स्पेलिंग यहाँ गलत था, हम सुधार के लिख दिए, प्रिंटिंग मिस्टेक था। मैं खरीदारी के लिए जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू शॉपिंग। तो जब हम मार्केट जाते हैं तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। मैं अध्ययन कर रहा हूँ, आई एम स्टडिंग। तो आई थिंक हम लोग इतने सारे शब्द सीख लिए। आप वीडियो को पॉज कीजिए और सभी जो शब्द है, वाक्य है, इम्पोर्टेंट नोट्स अपनी कॉपी में बनाते जाइए। इसके अलावा भी हमारे पास खूब सारे वाक्य हैं, और कमेंट बॉक्स में जा कर के कम से कम 10 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को लिखिए। वह झूठ बोलता है, ही इज लॉइंग। मैं झूठ बोलता हूँ, आई एम लाइंग। तो यार ये शब्द भले यहाँ लिखा है, लेकिन कुछ लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। वह झूठ बोल रहा है, ही इज लाइंग। मैं झूठ बोल रहा हूँ, आई एम लाइंग। यार बोलने को तो भले लिखा है यहाँ पे मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन इसको जब कुछ लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो धीरे से चादर के नीचे जाके पढ़ेंगे मैं झूठ बोल रहा हूँ करके। क्योंकि इस वाक्य का इस्तेमाल कुछ लोग नहीं करते, आजीवन नहीं किया आज तक। वो हमेशा बोलते हैं मैं सच बोल रहा हूँ। वह सुधर रहा है, ही इज इम्प्रूविंग। उसकी हालत सुधर रही है, हिज कंडीशन इज इम्प्रूविंग। तो सुधरना, हालत सुधरना का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अंग्रेजी में शब्द होगा इम्प्रूविंग। वह पेड़ों को पानी दे रहा है, ही इज वाटरिंग द प्लांट। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू। जब हम किसी से बात कर रहे हैं, उसी को बताना कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कोई दूसरा काम नहीं कर रहा हूँ, तो इस बात को हमको बोलना है।
मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग यू, तुमको कुछ पूछना है कि तुम कहाँ जाने जाते हो, कुछ लोकेशन का जगह, कुछ लोकेशन का नाम पूछना है, कुछ जगह का नाम पूछना है, तो हम इस वाक्य का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी नई किताब जल्द आ रही है, तो कोई व्यक्ति अगर लेखक है तो इसका इस्तेमाल वो दूसरा व्यक्ति कर सकता है, हिज न्यू बुक इज कमिंग वेरी सून। बताओ, अगर इज एम आर की बात करें तो ज्यादातर यू के साथ हम लोग आर का प्रयोग किए, यू दिखाई दिया तो यू के साथ आर, दे के साथ हम लोग आर का यूज किए। ज्यादातर आई के साथ हम हमेशा आई के साथ एम का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक वचन वाले कोई चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उसके स्थान पे हम लोग इज का प्रयोग कर लेंगे।